10 नामापराध। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान नाम जप में 10 अपराध होते हैं। उन 10 अपराधों से रहित होकर हम नाम जपें। कई ऐसा कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। इसके लिए ख्याल रखें, क्योंकि 10 अपराध बताए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला अपराध सन्निंदा। पहला अपराध तो यह माना है कि श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा की जाए। अच्छे पुरुषों की, भगवान के प्यारे भक्तों की जो निंदा करेंगे, भक्तों का अपमान करेंगे, तो उससे नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि किसी के भले बुरे का पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में, मामूली साधारण स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर भगवान के बड़े प्रेमी और भगवान का नाम लेने वाले होते हैं। उनका तिरस्कार कर दें, उनका अपमान कर दें, निंदा कर दें, तो कहीं भगवान के भक्त की निंदा हो गई तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। नाम चेतन कुचेत भई, नाम चौथे को मिलाई। नाम चेतन है। भगवान का नाम दूसरे नामों की तरह होता है, ऐसा नहीं है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। भगवान का श्री विग्रह चिन्मय होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। हमारे शरीर जड़ होते हैं, शरीर में रहने वाला चेतन होता है, पर भगवान का शरीर भी चिन्मय होता है। उनके गहने कपड़े आदि भी चिन्मय होते हैं। उनका नाम भी चिन्मय है। यदि ऐसे चिन्मय नाम महाराज की कृपा चाहते हो, उनकी मेहरबानी चाहते हो, तो जो अच्छे पुरुष हैं और जो नाम लेने वाले हैं, उनकी निंदा मत करो। दूसरा, असति नाम वैभव कथा। जो भगवान नाम नहीं लेता, भगवान की महिमा नहीं जानता, भगवान की निंदा करता है, जिसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ। वह सुनने से तिरस्कार करेगा तो नाम महाराज का अपमान होगा, वह एक अपराध बन जाएगा। इस वास्ते उसके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। साधारण सी कहावत कहती है, हरी हीरा री गांठड़ी, गाहक बिना मत खोल। आसी हीरा पार की, बिकसी महंगे मोल। भगवान के ग्राहक के बिना नाम हीरा सामने रखे क्यों भाई? वह तो आया है 2 पैसों की मूंगफली लेने के लिए, और आप सामने रखो 3 लाख रत्न दाने। क्या करेगा वो रतन का? उसके सामने भगवान का नाम क्यों नहीं भाई? ऐसे कई सज्जन होते हैं जो नाम की महिमा सुन नहीं सकते। उनके भीतर अरुचि पैदा हो जाती है। अन्न से पले हैं, इतने बड़े हुए, परंतु भीतर पित्त का जोर होता है, जो मिश्री खराब लगती है। अन्न की गंध आती है, वह भाता नहीं, सुहाता नहीं। अगर अन्न अच्छा नहीं है तो इतनी बड़ी अवस्था कैसे हो गई? अन्न खाकर तो पले हो, फिर भी अन्न अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? पेट खराब है, पित्त का जोर है। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। जैसे जुर के जोर से भोजन की रुचि जात। ज्वर में अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पापी को बुखार है, इस वास्ते उसे नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसको नाम मत सुनाओ। मिश्री कड़वी लगती है सज्जनों, और मिश्री कड़वी है तो क्या कुटक चिरायता मीठा होगा? परंतु पित्त के जोर से जीभ खराब है। पित्त की परवाह नहीं, मिश्री खाना शुरू कर दो। खाते खाते पित्त शांत हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे किसी का विचार हो, रुचि ना हो, तो नाम जप करना शुरू कर दे, इस भाव से कि यह भगवान का नाम है। हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारी अरुचि है, तो हमारी जीभ खराब है।
यह नाम तो अच्छा ही है। ऐसा भाव रखकर नाम लेना शुरू कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपके चरणों में रुचि हो जाए, आपका नाम अच्छा लगे। ऐसे भगवान से कहता रहे, प्रार्थना करता रहे तो ठीक हो जाएगा। श्री शेष योर्भे दधिह। भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर की निंदा ना करें, दोनों में भेद बुद्धि ना करें। भगवान शंकर और विष्णु दो नहीं हैं। भगवान विष्णु और शंकर इन दोनों का स्वभाव एक है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। इस वास्ते कोई मूढ़ दोनों का भेद करता है तो वह शास्त्र नहीं जानता। दूसरा अर्थ होता है रिमहरणे। धातु तो एक है पर प्रत्यय भेद है। हरि और हर ऐसे प्रत्यय भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। हरि हर के भेद को लेकर कलह करता है, वह बिना शास्त्रम पढ़ा लिखा नहीं है। और विनाशाय अस्त्रम, अपना नाश करने का अस्त्र है। भगवान शंकर और विष्णु इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। गुणों के कारण से देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप। भगवान शंकर का गौर वर्ण है। बात क्या है? भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का और भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान शंकर का। ध्यान करते हुए दोनों का रंग बदल गया। विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण वाले हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अपने ललाट पर भगवान राम के धनुष का तिलक करते हैं स्वयं शंकर, और शंकर के त्रिशूल का तिलक करते हैं स्वयं राम जी। ये दोनों आपस में एक एक के इष्ट हैं। इस वास्ते इनमें भेद बुद्धि करना, तिरस्कार करना, अपमान करना बड़ी गलती है। इससे भगवान नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते भाई, भगवान के नाम से लोभ लेना चाहते हो तो भगवान विष्णु में और शंकर में भेद ना करो। कई लोग बड़ी बड़ी भेद बुद्धि करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे कहते हैं कि हम शंकर का दर्शन ही नहीं करेंगे। ये गलती की बात है। अपने तो दोनों का आदर करना है। दोनों एक ही हैं। ये दो रूप से प्रकट होते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के वचनों में अश्रद्धा करना अपराध है। चौथा, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे लिए वेदों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है? वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार वेदों पर अश्रद्धा करना नामापराध है। पांचवा, शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। कोई शास्त्र कुछ कहता है तो कोई शास्त्र कुछ कहता है। उनकी आपस में सम्मति नहीं मिलती। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा है? उनको पढ़ना तो नाहक वाद विवाद में पढ़ना है। इस वास्ते नाम प्रेमी को शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में अश्रद्धा करना नामापराध है। छठा, जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है? नाम जप इतना कमजोर है क्या? नाम जप को गुरु सेवा आदि से बल मिलता है क्या? नाम जप उनके सहारे है क्या? नाम जप में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि गुरु की सेवा करनी पड़े, सहारा लेना पड़े। इस प्रकार गुरु में अश्रद्धा करना नामापराध है। वेदों में अश्रद्धा करने वाले पर भी नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते। वे तो श्रुति हैं, सबके माँ बाप हैं, सबको रास्ता बताने वाली हैं। इस वास्ते वेदों में अश्रद्धा न करें। ऐसे शास्त्रों में, पुराण, शास्त्र, इतिहास में भी अश्रद्धा न करें, तिरस्कार अपमान ना करें, सबका आदर करें। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, संतों की वाणी में भगवान के नाम की महिमा भरी पड़ी है।
शास्त्रों, संतों आदि ने जो भगवान नाम की महिमा गाई है, यदि वह इकट्ठी की जाए तो महाभारत से बड़ा पोथा बन जाएगा। इतनी महिमा गाई है, फिर भी इसका अंत नहीं है। फिर भी उनकी निंदा करे और नाम से लोभ लेना चाहे तो कैसे होगा। जिन गुरु महाराज से हमें नाम मिला है, यदि उनका निरादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। कोई कहते हैं कि हमने गुरु किए पर वे ठीक नहीं निकले। ऐसी बात भी हो जाए तो मैं एक बात कहता हूँ कि आप उनको छोड़ दो भले ही, परंतु उनकी निंदा अब ना करो। ऐसा विधान आता है, इस वास्ते गुरु को छोड़ दो और नाम जप करो। भगवान के नाम का जप तो करो पर गुरु की निंदा ना करो। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें पाई हैं, जिससे लाभ हुआ है, भगवान की तरफ रुचि हुई है, चेत हुआ है, होश आया है, उसकी निंदा मत करो। 7वां, नाम में अर्थवाद का भ्रम है। यह महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही है। इतनी महिमा थोड़े है नाम की। नाम मात्र से कल्याण हो सकेगा, ऐसा भ्रम ना करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। नाम में खुद भगवान विराजमान है। मनुष्य नींद लेता है तो नाम लेते ही सुबोध होता है, अर्थात किसी को नींद आई हुई है तो उसका नाम लेकर पुकारो तो वह नींद में सुन लेगा। नींद में संपूर्ण इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हुई रहती है। ऐसी जगह भी नाम में विलक्षण शक्ति है। शब्द में अपार, असीम, अचिंत्य शक्ति मानी गई है। नींद में सोता हुआ जग जाए। अनादि काल से सोया हुआ जीव संत महात्माओं के वचनों से जग जाता है, उसको होश आ जाता है। जिस बेहोशी में अनंत जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, ऐसे नींद में सोता हुआ भी शब्द में इतनी अलौकिक विलक्षण शक्ति है जिससे वह जागृत हो गया। जागृत हो जाए, अविद्या मिट जाए, अज्ञान मिट जाए, ऐसे उपदेश से विचित्र हो जाए आदमी। यह तो देखने में आता है। सत्संग सुनने से आदमी में परिवर्तन आता है, उसके भावों में महान परिवर्तन हो जाता है। पहले उसमें क्या क्या इच्छाएं थी, उसकी क्या दशा थी, किधर वृत्ति थी, क्या काम करता था और अब क्या करता है, इसका पता लग जाएगा। इस वास्ते शब्द में अचिंत्य शक्ति है। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना कि नाम की महिमा झूठी गादी है, लोगों की रुचि करने के लिए यह धोखा दिया है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे तो तुम्हारे कल्याण की, हित की बात कौन कहेगा। बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कहा है, भैया भगवान का नाम लो, असंभव संभव हो जाए। लोगों ने ऐसा करके देखा है। असंभव बात भी संभव हो जाती है, जो नहीं होने वाली है वह भी हो जाती है। जिनके ऐसी बीती है उम्र में, उन लोगों ने कहा है ऐसी असंभव बात संभव हो जाए, ना होने वाली हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। नाम महाराज से क्या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो ना हो सके अर्थात सब कुछ संभव है, हो सकता है। भगवान का नाम लेने से ऐसे लाभ होता है बड़ा भारी। नाम से बड़े बड़े असाध्य रोग मिट गए हैं, बड़े बड़े उपद्रव मिट गए हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मिट गए हैं। भगवान का नाम लेने वाले संतों के दर्शन मात्र से अनेक प्रेतों का उद्धार हो गया। भगवान का नाम लेने वाले पुरुषों के संग से, उनकी कृपा से अनेक जीवों का उद्धार हो गया। सज्जनों, आप विचार करें तो यह बात प्रत्यक्ष दिखेगी कि जिन देशों में संत महात्मा घूमते हैं, जिन गांवों में, जिन प्रांतों में संत रहते हैं और जिन गांवों में संतों के भगवान के नाम का प्रचार किया है, वे गांव आज विलक्षण हैं और दूसरे गांवों से कहीं ज्यादा हरे भरे हैं, जीवित हैं।
जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत न गया, वे गांव ऐसे ही पड़े हैं, बंजर बीहड़, अर्थात वहां के लोगों की भूत प्रेत जैसी दशा है। भगवान का नाम लेने वाले पुरुष जहां घूमे हैं, पवित्रता आ गई, विलक्षणता आ गई, हरियाली आ गई, अलौकिकता आ गई है। वे गांव सुधर गए, घर सुधर गए, वहां के व्यक्ति सुधर गए। वे स्वयं भी कहते हैं, हम मामूली थे पर भगवान का नाम मिला, संत मिल गए तो हम मालामाल हो गए। 1993 विक्रम संवत में हम लोग तीर्थ यात्रा गए थे तो काठियावाड़ में एक भाई मिला। उसने हमको 5-7 वर्षों की उम्र बताई। अरे भाई, तुम इतने बड़े दिखते हो तो क्या बात है? उस भाई ने कहा, मैं 7 वर्षों से ही कल्याण मासिक पत्र का ग्राहक हूँ। जब से इधर रुचि हुई तब से ही मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ। पहले की उम्र को मैं मनुष्य मानता ही नहीं, मनुष्य के लायक काम नहीं किया। ये महिमा किस बात की है? ये सब भगवान को, भगवान के नाम को लेकर है। आज भी हम गोस्वामी जी की महिमा गाते हैं, रामायण जी की महिमा गाते हैं, तो क्या है? भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एहि महा रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान का नाम है जो कि वेद पुराण का सार है। इस कारण रामायण की इतनी महिमा है। भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण होने से रामायण की महिमा है। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है वह विलक्षण हो जाता है। गंगा जी सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध है। इस वास्ते भगवान के नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। 8वां, निषिद्ध आचरण करना। और 9वां, विहित कर्मों का त्याग कर देना। जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरों का हक मार लिया, तो इसमें क्या पाप लगेगा? अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नाम में पापों के नाश करने की अपार शक्ति है। इस भाव से नाम के सहारे निषिद्ध आचरण करना नामापराध है। भगवान का नाम लेते हैं, अब संध्या की क्या जरूरत है? गायत्री की क्या जरूरत है? श्राद्ध की क्या जरूरत है? तर्पण की क्या जरूरत है? क्या इस बात की जरूरत है? इस प्रकार नाम के भरोसे शास्त्र विधि का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। यह नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भाई, ये तो कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है, गृहस्थों के लिए जो बताया है वो करना चाहिए। भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतने पाप पापी कर नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, पीछे राम राम कर लेंगे तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा? इस विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कोई एक सज्जन थे, उनको अंग्रेजों से एक अधिकार मिल गया था कि जिस किसी को फांसी होती हो, अगर वहां जाकर वो खड़ा रह जाए तो उसको उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी, ऐसी उसको छूट कर दी जाएगी। उसकी लड़की जिसको ब्याही थी वो दामाद उदंड हो रहा था, चोरी भी करता था, डाका भी डाले, अन्याय भी करे। उसकी स्त्री ने मना किया तो वो कहने लगा, क्या बात है, तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? उसका जवाई हूं मैं। उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आपके जवाई तो आजकल उदंड हो गए हैं, कहना नहीं मानते। ससुर ने बुलाकर कहा कि ऐसा ना करो, तो कहने लगा, जब आप ससुर हैं तो मेरे को किस बात का भय। ऐसा होते होते एक बार उसका जवाई किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हो गई। जब लड़की को पता लगा तो उसने आकर कहा, पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी। पिताजी कहते हैं, बेटी तू आज नहीं तो कल एक दिन विधवा हो ही जाएगी, उसकी रक्षा मैं कहाँ तक करूं? मेरे को
अधिकार मिला है वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। बेटी के मोह में आकर पाप का अनुमोदन करूं, पाप की वृद्धि करूं, यह बात नहीं होगी। वे नहीं गए। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहां नहीं जाएंगे। उसका वज्रलेप पाप होगा, बड़ा भयंकर भयानक पाप होगा। 10वां पाप, धर्मांतरः साम्यम। भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करना, अर्थात गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो, नाम जप करो चाहे गोदान कर दो, सब बराबर है। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाएगा। नाम महाराज तो अकेला ही है, इसके समान दूसरा कोई साधन धर्म है ही नहीं। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम लो, ये नाम दूसरों के समान नाम नहीं है। नाम की महिमा सबसे अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार इन 10 नामापराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वह बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जप करने वाले से इन अपराधों में से कभी कोई अपराध बन भी जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। उसको तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि नामापराध को दूर करने वाला प्रायश्चित है ही नहीं। नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। इस वास्ते जो केवल नामनिष्ठ है, जो रात दिन नाम जप करके ही परायण है, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिखे हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का मौका है। बड़ा सुंदर अवसर मिला है। राम राम।